अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड दही की रेसिपी लेकर आई हूँ कि घर में आप बेहतरीन सा दही किस तरह से जमा सकते हैं। गर्मियाँ तो स्टार्ट ही हो गई हैं। दही की तो ज़रूरत हर वक्त हम लोगों को पड़ती है, मतलब लस्सी बनाने के लिए या खानों में इस्तेमाल करने के लिए। और रमज़ान आ रहे हैं तो दही बड़े वगैरह में भी इस्तेमाल होता ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने दूध लिया है 1 लीटर के बराबर और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध आपका फुल फैट होना चाहिए, नॉर्मल जो नागौरी की दुकान से मिल जाता है बस वही दूध लिया है मैंने, सिंपल वाला जो मिल जाता है गाय का दूध। और बस इसको हमने बॉईल कर लेना है। अच्छा सा बॉईल आ जाए इसको 2-3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरीके से बॉईल हो जाइए। उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हमें बेसिकली नीम गर्म दूध चाहिए। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, गरम तो है लेकिन इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, हल्का सा नीम गरम दूध है ये। तो इसको मैं दो बाउल्स में निकाल लूँगी। एक मैंने कांच का बाउल लिया, एक मैंने लिया है मिट्टी का प्याला। तो दोनों में मैं आधा आधा दूध निकाल लूँगी। हाफ लीटर आ जाएगा। ये प्याले इतने बड़े हैं कि इसके अंदर हाफ लीटर दूध आ जाता है। तो देखिए मिट्टी के प्याले में भी निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करके इसको इस तरह से निकालेंगे, जो ये झाग बनते हैं उसी से इसके ऊपर अच्छी बलाई जम जाती है। तो थोड़ा सा डोंगी की मदद से या किसी भी चीज़ के प्याले की मदद से इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों में निकाल लिया। इसके बाद हमें दही चाहिए होगा, नॉर्मल दही जो होता है वही लिया है मैंने। बस दही खट्टा ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का दही आप इसमें ऐड करेंगे जमाने के लिए, तो दही जो है आपका जिस तरह का होगा उसी तरह का आपका दही बन के तैयार होगा। मतलब खट्टा होगा तो वो खट्टा बनेगा, मीठा होगा तो वो मीठा दही जम के तैयार होगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। बड़े लम्स नहीं होने चाहिए दही के अंदर। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी एक प्याले के अंदर दही। ये देखिए इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अब दूसरे प्याले में भी मैं ऐड कर दूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने मिक्स नहीं करना है। बस चमचे को बिल्कुल बेस में डाल के आपने हल्के से मिक्स कर देना है, घुमा देना है। पूरे प्याले को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी जमने के लिए, तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आइडियली आप लोग इसको रात में बनाएं और सुबह तक आपका दही तैयार होता है, बिल्कुल अच्छे से जम जाता है। तो देखिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। कवर करके इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करना है आपने, हल्का सा मैंने ढकना खुला छोड़ दिया है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो मलाई होती है वो अच्छे से जम जाए। वो बिल्कुल ड्राई होती है ऊपर से, इस तरह से अगर आप रख देते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूँगी काउंटर के ऊपर ही। और उसके बाद इसको दही को देख लेते हैं। अच्छा 8 घंटे बाद इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा था ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। ओवरनाइट छोड़ दिया था इसको मैंने काउंटर पे भी। और काउंटर पे जब आप छोड़ेंगे तो इसको हिलाइएगा नहीं, एक साइड पे छोड़ दीजिएगा इसको बस। तो देखिए तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई जम गई है, काफ़ी अच्छी थिक मलाई जम के तैयार हो जाती है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा मैं इसको नाइफ़ से निकाल रही हूँ, किसी आप फ्लैट स्पून से निकालेंगे तो ये पूरी इसकी एक लेयर से निकल जाएगी, पूरी प्लेट से निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है दही जब आप घर में तैयार करते हैं इसको। तो ये देखिए दोबारा से निकाल देती हूँ मैं, करीब से आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। आप लोग घर में ज़रूर दही बनाइएगा। गर्मियों का मौसम है, डेली बेसिस पे हमें दही की ज़रूरत होती है, और घर का दही हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और अच्छा आप जब मिट्टी के बर्तन में इसको जमाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होता है, और किसी बर्तन में आप इसको जमाएंगे तो इसके अंदर पानी होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा मिट्टी के बर्तन हो, बड़े साइज़ का कूंडा ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस दही को जमाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, क्रीमी और थिक दही बनता है। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया इस तरह से। और ये मिट्टी के बर्तन ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत लोकली मिल जाते हैं ये। अब मैं आपको दूसरे प्याले में से निकाल के दिखा देती हूँ कि उसका किस तरह से जमा है दही। जमता तो उसका भी बहुत अच्छी तरीके से है, बस ये कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये देखिए इसके ऊपर भी अच्छी बलाई जम गई है, लेकिन मिट्टी वाला जो बर्तन था ना उसके ऊपर थोड़ी मोटी और थिक बलाई थी, इसके ऊपर थोड़ी सी पतली थी, बस यही फ़र्क था। तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से पानी आ जाता है।
तो ये देखिए दोनों प्यालों का दही बहुत अच्छे से जम के तैयार हो गया है और बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। घर में ज़रूर बनाइएगा, घर का दही बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी और उसको यूज़ करते हुए मैं आपको फोल्डिंग्स भी बनाना बताऊँगी कि किस तरह से आप बहुत आसान तरीके से फोल्डिंग्स कर सकते हैं समोसे की, रोल की और वॉन्टॉन्स की, और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका आटा बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं या पराठों के लिए आटा बनाते हैं। लेकिन बस ख्याल रखिएगा ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। मीडियम आटा बनाना है हमने, मतलब ना ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। तो बस इस आटे को मैं गूंद लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए नॉर्मल आटा हमारा रेडी है। इसको मैंने ज़्यादा नीट नहीं किया है, बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे साइज़ के। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने पेड़े निकालने हैं। मेरे पास 30 सेंटीमीटर का तवा है तो मैं इसके 7 पेड़े निकालूँगी। तो देखिए पेड़े बना लिए थे मैंने। इसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मीडियम साइज़ का बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हमने बेल लेना है, तकरीबन 4 से 5 इंच का। ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। ऑयल से हमने इस तरह से ब्रश कर देना है। अच्छी क्वांटिटी में आपने ऑयल लगा देना है हर पेड़े के ऊपर जो हमने बेल के रखे थे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है, सूखा आटा, मैदा ही ले रही हूँ मैं, उसको स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, जो दूसरी रोटी हमने बेली है उसको हमने इससे कवर कर दिया है इस तरह से, और आप कोशिश कीजिएगा इक्वली आपने रख देना है इसके ऊपर। और दोबारा से ब्रश करेंगे और इसी तरह से हम आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और इसी तरह से 1 बाय 1 हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सारी मैंने लेयर्स लगा दी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डालेंगे और ताकि ये चिपके नहीं नीचे से, और हाथ से आपने पहले फैला देना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डायरेक्टली रोलिंग पिन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दें ताकि लेयर्स जो हैं थोड़ी सी सेट हो जाए, और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो फिर खुलेंगी नहीं। तो बस आपने अपने तवे के हिसाब से इसको बेल लेना है, जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और आपने इसको तवे पे डाल देना इस तरह से, और मैंने अंदाजे से बेला था। तो देखिए मेरे तवे के साइज़ का है, और थोड़े थोड़े जो किनारे रहते थे उसको मैंने हल्का सा प्रेस करके इस तरह से बराबर कर दिया है। हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करके बराबर कर दिया है, और आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। चंद सेकंड एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। बस आपने इस पर कलर नहीं आने देना है, इस बात का ख्याल रखना है। चंद सेकंड ही दूसरी साइड से पकाना है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। एक्स्ट्रा जो मैदा था इसके ऊपर वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो जल जाएगा तो कलर आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा तवा इतना बड़ा था तो मैंने इस साइज़ की बना ली। अगर आपका तवा छोटा है तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 पेड़े बनाइएगा, तब जाके आपकी ये मांडा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अच्छा, ये उतारने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप गरम गरम उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ज़रा स्टीम निकल जाए, उसके बाद आपने ये मांडा निकालना स्टार्ट करनी है। और थोड़ा सा गर्म हो तभी निकाल लीजिएगा, ईज़िली निकल जाती हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए एक एक करके हम इसकी सारी लेयर्स अलग कर लेंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, इस वक्त काफ़ी गर्म है ये। तो देखिए इनको मैंने अलग कर लिया था, और अलग करते ही ये फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। आप लोग चाहें तो इसी फॉर्म में इसको फोल्ड करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग्स कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको कटिंग्स बता देती हूँ। तो सेंटर में से मैं ले रही हूँ
इसको समोसा पट्टी पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे, ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें। तो देखिए 3 इंच की होती है समोसा पट्टी। अब आपका तवा जितना बड़ा है आपने पूरी इसकी एक पट्टी निकाल लेनी है। तो चौड़ाई में 3 इंच की होती है, तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी एक निकाल ली है सेंटर में से, ये देखिए। और इसकी जो कॉर्नर्स बचे हैं हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इससे भी हम समोसे बना लेंगे, इससे भी बहुत अच्छी शेप के समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। मैं आपको 2 तरीके से समोसे बनाना बताऊंगी, एक जो नॉर्मल रेगुलर वाले होते हैं उस तरह से, और ये जो कॉर्नर्स बचे हैं इससे भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। अब 2 शीट्स ले ली हैं मैंने, उसमें से मैं रोल पट्टी आपको अलग करना बता देती हूँ। और इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको पापड़ी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए इसको मैं काट रही हूँ, और ये जो कट नहीं रही इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि हमारी एक साइड ना थोड़ी चंद सेकंड ही ज़्यादा पक गई थी, तो एक जो शीट है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो ये वाली मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल चंद सेकंड लगे थे उसको ज़्यादा पकने में, और उसी में वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी आपसे भी हो सकती है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वली आपने कट कर लेना है। और कॉर्नर्स जो है उसके हम पापड़ी वगैरह बना लेंगे। और ये थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैं इसको लेवल कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी रोल शीट भी कट हो गई है। इस तरह से आप लोग रोल्स की शीट निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी की 2 शीट्स ले लेते हैं, इसके भी हम कॉर्नर्स अलग कर लेंगे इस तरह से। इससे हम वॉन्टॉन्स बना लेंगे। तो आपने 2 तरफ से इस तरह से काट लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम सेंटर से कट करेंगे इसको। पहले मैं इसकी एजेस कट करूँगी इस तरह से, ताकि लेवल हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर से सेंटर में से इसको कट कर लूँगी। तो मेजर कर लीजिएगा इक्वल हो बिल्कुल। ये देखिए, तो ये हमारे वॉन्टॉन्स की शीट्स भी रेडी हो गई हैं। और अब मैं आपको समोसा फोल्ड करना बता देती हूँ। तो ये देखिए पहले हमने एक एज उठा के इस तरह से इसको फोल्ड करना है। दूसरे एज को आपने दूसरे कॉर्नर पे ले जाना है, उसी के कॉर्नर पे नहीं लेकर आना है, नहीं तो परफेक्ट तिकोन समोसा नहीं बनेगा। तो ये देखिए तिकोन आ गया है परफेक्ट हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, आप कोई भी फिलिंग ले लीजिएगा। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत सारी फिलिंग्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो उनमें से कोई भी फिलिंग ले सकते हैं। ये मैंने फिलिंग बना ली थी पोटैटो की, तो वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होता है आपका समोसा फट सकता है। इसके बाद कॉर्नर पे आपने थोड़ा सा लई लगा देनी है, और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा मिस्टेक होती है लोगों से, ये कॉर्नर से ही खुल जाता है और सारी फिलिंग बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं उनको ज़रा मिस्टेक आती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं मैं आपको परफेक्ट तरीके से आप किस तरह से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो देखें कि समोसा हमारा रेडी हो गया है। और जिन लोगों को ये बनाना मुश्किल लगता है वो लोग इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमने एजेस निकाले थे, कॉर्नर्स जो हमारे पास थे, उससे हम बना लेंगे समोसा। तो इस तरह से हमने एक साइड पे लई लगा दी और इसको हमने इस तरह से स्टिक कर दिया। तो देखिए समोसे की कोन आ गई हमारे पास परफेक्ट वाली। और उसके बाद हमने फिलिंग करनी है इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा, थोड़ी सी लई लगाएंगे एक साइड पे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे कोई भी बना सकता है, हर कोई इसको इजीली फॉलो कर सकता है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट तिकोन समोसा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो मतलब हमारे पास कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये सारी जो हमने शीट्स बनाई हैं सारी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब रोल बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक साइड पे मैं पूरा इस पर लई लगा दूंगी इस तरह से, और इसके बाद आपने फ़ोल्ड कर देना है, इसको स्टिक कर देंगे। इसके ऊपर दोबारा से हमने ये लई लगा देनी है और उसके बाद हमने इसको रोल कर देना है। ये देखिए टाइटली आपने रोल करना है इसको, तो ये हमारा परफेक्ट रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से रोल्स बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वॉन्टॉन्स की तरफ। तो इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग ही जाती है, आपने बस सेंटर में रखनी है और वी शेप में आपने इस तरह से इस पेस्ट को लगा देना है। इसको स्टिक करेंगे यहाँ से, दोनों साइड से आपने बंद कर देना है इसको। उसके बाद एक साइड पे आपने लाई लगा देनी है इसके, और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये परफेक्ट आपका वॉन्टॉन का शेप बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए,
तो देखिए सारी मैंने आपको फोल्डिंग्स बता दी हैं। और जो मांडा पट्टी बची है हमारे पास, इसको आप एक एयर टाइट बैग में करके रख सकते हैं। जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस आप इसको निकालिए, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट कीजिए, उसके बाद अपनी ये समोसा शीट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में अच्छी समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोग ये आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास एजेस बच गए थे, इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ। चाट वगैरह बनाएंगे तो इसको हम पापड़ी की जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे, फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए। इसके अलावा आप इसको सर्व कर सकते हैं मंदी राइस के साथ, सर्व कर सकते हैं पुलाव के साथ, टिक्कों के साथ, पकोड़ों के साथ, और इसके अलावा बिरयानी के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 4 से 5 अदद। टमाटर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने छोटी पीसेस में कट कर लिया था। अब हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। आधा कप पुदीना है मेरे पास और आधा कप हरा धनिया है। हरा धनिया को मैंने डंडियों समेत लिया था और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, बस हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। और बहुत आसानी से ये चटनी बनके तैयार हो जाती है। इसको बना के आप पहले से भी रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व की जा सकती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बस इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए बस मिनटों में हमारी चटनी रेडी हो गई है और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। तो ये देखिए कितनी थिक सी चटनी बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनके तैयार होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और अगर आप इसको बहुत दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो पूरे समर सीज़न में आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं, जो कि गर्मी का एक तोड़ है और सेहत के लिए भी मुफीद है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी इमली, जो कि मैंने ली थी 250 ग्राम के बराबर और उसको मैंने भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है। उसके सीड्स अलग कर दिए हैं, पल्प निकाल लिया है उसका। और इसी तरह से मैंने लिए थे आलू बुखारे सूखे हुए और उसको मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। उसको भी भिगो दिया था मैंने और उसका पल्प निकाल लिया, उसके सीड्स अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्लेंड करना है। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसके अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/4 कप के बराबर। तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे, ताकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं या कोई भी चीज़ इसमें रह गई है वो निकल जाए। स्मूथ पेस्ट चाहिए हमको, तो इसको आपने एक मोटी छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर। और बस इसको हम छान लेंगे इसी तरह से। बस कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें इसके अंदर। इसको छानते हुए देखिए छन गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, उसके अंदर ये पल्प ऐड कर देंगे सारा जो हमने छान के रखा था। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 1 किलो के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 4 कप, तकरीबन 1 लीटर पानी है ये।
और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हमें पकाना है और बीच बीच में आपने चमचा चलाते रहना है। चीनी जब तक डिज़ोल्व ना हो जाए जब तक आप इसको चमचा चलाते रहिएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इसके ऊपर जो ये झाग आ गए हैं इसको आप निकाल लीजिएगा। इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। इसके ऊपर से हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा ताकि क्लियर शरबत हमारे पास आ जाए। और इसे पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हुए हैं। थोड़ा सा थिन है, इसको मैं मज़ीद 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए ये। और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। बस बीच बीच में आप थोड़ी सी देर बाद जाके इस पे चमचा चला सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको और मज़ीद पकते हुए। तो इसकी टोटल कुकिंग टाइमिंग जो है वो आधा घंटा इसको मैंने पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। तो ये अच्छे से थिक हो गया है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। और क्वांटिटी में देखें कितना कम हो गया है, आधा हो गया है। और इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होगा। तो अब हम इसको लास्ट स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। तो ये पिंक सॉल्ट ऐड किया है मैंने। और काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये ब्लैक सॉल्ट हैगा। तो ये सॉल्ट जो है आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसको किस तरह से स्टोर किया जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम अब इसकी मैं ऑफ़ कर दूंगी। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको आपने सेव कर लेना है फ्रिज के अंदर। और इसको आप फ्रिज के अंदर ही रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल सही रहता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है शरबत। और इस क्वांटिटी से ये शरबत 1.5 लीटर बन के तैयार होता है जो कि बहुत अरसे तक चलता है। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत ख़रीदने से बेहतर है आप घर में बनाइए जो कि सेहत के लिए मुफीद है और गर्मियों का तोड़ है ये शरबत। तो यहाँ मैं आपको इसको तैयार करना बता देती हूँ। तो 2 गिलास लिए मैंने, उसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दिए। थोड़ा थोड़ा सा आपने शरबत ऐड करना है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर 1 गिलास के अंदर। और आपने ऊपर से पानी ऐड कर देना, ठंडा पानी। इसको मिक्स करें और सर्व करें। जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं तो वो लोग 4 टेबलस्पून भी इस शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 गिलास के अंदर। तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाता है जो कि खट्टा मीठा सा बन के तैयार होता है। सभी इसको पीना पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये गर्मियों का सीज़न है, इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों को बूंदी सिखाने जा रही हूँ जिसका पूरे रमज़ान ही इस्तेमाल रहता है। मतलब इस बूंदी को बना के आप पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि बूंदी का रायता बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अलावा बूंदी की चाट भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बारीक वाली बूंदी बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। पूरे मन के लिए आप बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा बेसन 1 कप के बराबर। बेसन को मैंने छान लिया था, छन्नी से अच्छे से आपने छान लेना है फिर ये ऐड करना है। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका जो बैटर होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और 1 कप बेसन से बहुत सारी बूंदी बन के तैयार हो जाती है। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है और आपको पता भी नहीं होता किस तरह के तेल में वो फ्राई हुई हुई होती है। तो बेहतर ये आप घर में बनाइए और बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटे में आप काफ़ी सारी बूंदी बना के घर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे मन आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसको आपने लास्ट में जब पानी ऐड करना है तो आपने इसको 1 से 2 मिनट तक फेंट लेना है। इससे क्या होगा, बेसन थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा और बूंदी जो है आपकी बहुत लाइट बन के तैयार होगी।
अंदर तक तेल भी नहीं होगा उसके। अगर आप इसको नहीं फेंटेंगे और बूंदी आपकी थोड़ी मोटी बन के तैयार होगी और भारी बनेगी तो वो तेल पी जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको चमचा दिखा रही हूँ जो कि चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का अगर आपके घर में स्पून है तो आप इससे भी बूंदी बना सकते हैं। मेरे पास ये वाला है, ये बड़े साइज़ का है थोड़ा, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी बूंदी बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरह के स्पून अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, मतलब इसके अंदर जो होल है उसका अलग अलग साइज़ होता है, तो आप स्पून से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साल में एक ही बार हमें ज़रूरत होती है इन बूंदियों की। अच्छा, आप क्या करेंगे, ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, चमचा इसके ऊपर रखना है, बैटर आपने बस डाल देना है इसके ऊपर, खुद ही खुद बूंदी उसमें से निकल के गिर जाएगी, जो ड्रॉप्स गिरेंगे उसी की बूंदी बन के तैयार हो जाएगी। हल्का सा चमचे को टैप कर दीजिएगा और इसको ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउड करेंगे, बैटर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो बूंदी जो है ना एक के ऊपर एक गिरेगी, तो फिर उसका शेप आउट होता है और वो जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी सेंटर में थोड़ी सी एक के ऊपर एक गिर गई है तो वो वहाँ पे जुड़ गई हैं, वो जम गई हैं, तो फिर उसको ना निकालना मुश्किल होता है, मतलब उसको अलग अलग करना मुश्किल होता है। और जैसे ही आप देखें थोड़ी सी फ्राई हो गई है, उसके बाद आपने स्पून की मदद से हल्के हाथ से इसको इस तरह से अलग अलग कर देना है बाकी की जो बूंदियां हैं, और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में आपने इसको निकाल लेना है और इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे, तो सारी जो बूंदियाँ हैं उसका पूरा बैच मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी और इस कलर पर आपने इसको निकाल लेना है। दोबारा से भी आपने इसी तरह से करना है, उसी स्पून के ऊपर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह से जो बूंदी है आपकी वो बारीक बन के तैयार होगी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनेगी। और आपने स्पून को इस तरह से घुमाते रहना है ताकि चारों तरफ उसके ड्रॉप्स गिरते चले जाएं और बूंदी जो है एक के ऊपर एक ना गिरे। अब बूंदी हमारी सारी फ्राई हो गई है, लास्ट में आपने क्या करना है, सारी बूंदी को एक साथ ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। बेसिकली इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होगा जिसको हमें सुखाना है, उसके लिए हमें इसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत होती है ताकि इसको हम पूरे मंथ के लिए स्टोर कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो बूंदी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और पूरे मंथ या आप 2 से 3 महीने भी इसको आराम से रख सकते हैं। तो इस कलर पे जब आ जाएगी तो आपने इसको निकाल लेना है, एक टिश्यू पेपर पे फैला के रख दीजिएगा, अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद आपने किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी बॉक्स के अंदर करके इसको रख देना है, एयर टाइट बॉक्स में, और पूरे मंथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिपलॉक बैग में इसको ऐड कर दूँगी और इसके अंदर इसको हम स्टोर कर लेंगे। इससे आप बूंदी का रायता बना सकते हैं, बूंदी की चाट बना सकते हैं। इसके अलावा दही बड़ों में और छोले की जो चाट वगैरह बनती है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रंच ऐड करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो भिगो के और जिस तरह से बूंदी का रायता वगैरह बनता है उस तरह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े के मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और घर में आप काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहता है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है ½ टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको हम फैला देंगे पैन पे। और मैंने लो मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इस मसाले को नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चें 1.5 कप के बराबर, साबुत लाल मिर्च है ये, और इसको हमने भूनना स्टार्ट करना है। 1 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे, बस इतना कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इतना ही इसको भूनना है। तो ये भुन गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद इसी पैन के अंदर हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया है 1 कप के बराबर, ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर ½ कप और इसको भी हम भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल सिर्फ हमने मिर्चों के साथ ही यूज़ किया था। तो देखिए ये भी भुन गया है, 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको भुनने में, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एक मशीन में ऐड कर देंगे। जिस मशीन में आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं वो मशीन ले लीजिएगा और ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करके इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बस कि ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसको हमने पीस लिया है। अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टाटरी 1 टीस्पून के बराबर। टाटरी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए पिंक कलर का होता है। फिर हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे, काला नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा पीस लेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको पीसना है हमने ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं।
तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बड़ा मज़ेदार से बनके तैयार हो जाता है। आप इसको दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं या फिर मसालेदार छोले वगैरह बनाते हैं भून के, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो चाट वगैरह आप भून के बनाते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में करके रख सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है ये। और इसको आप अभी से बना के रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में तो हर रेसिपी में इस्तेमाल होगा, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बादाम की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको आप बना के 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप अभी से बना सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ताकत भी देता है आपकी बॉडी को और इसको पीने से काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बादाम चाहिए होंगे, 250 ग्राम के बराबर बादाम है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में सोक किया था। उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका होता है ब्राउन कलर का, उसको हटा लिया था। इसके बाद एक हमें ब्लेंडर चाहिए होगा, इसके अंदर ये सारे बादाम हम ऐड कर देंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर, और इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इसका। अगर बादाम पीसते हुए आपको और भी पानी ऐड करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक तो नहीं होता है पेस्ट, ये हल्का सा दरदरा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना बारीक हो सकता है हो जाए। तो ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम शीरा बना लेते हैं। तो इसका शीरा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होगा 1 लीटर, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 kg, 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको आपने इतना पकाना है चीनी डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद आपने 5 मिनट तक इसको और पकाना है। इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है कि आपको बहुत मज़ीद बादाम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता। तो चीनी जब डिज़ोल्व हो गई थी, इसको मैंने 5 मिनट तक ही पकाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ये बादाम का जो पेस्ट था ये सारा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और ध्यान रखिएगा ये बॉईल ना हो जाए, तो इसके पास ही खड़े रहिएगा और इसमें चमचा चलाते रहिएगा ताकि ये बॉईल ना हो। तो देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलमंड एसेंस। अगर आप लोगों के पास आलमंड एसेंस नहीं है तो आप लोग रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। एसेंस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 मिनट में कुक करूँगी इसको और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखिए इतना ही थिन है, ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल ले लें या फिर कांच की भी बॉटल ले सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 लीटर बन के तैयार होता है। बहुत थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है। बाज़ार में आर्टिफिशियल वाले जो शरबत वगैरह मिलते हैं उससे बेहतर है आप ये वाला शरबत बनाइए घर में, जो कि हेल्दी भी है और आपको पता भी है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड किए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने 2 गिलास में निकाल लिया। इसके लिए आपको 3 टेबल स्पून शरबत ऐड करना होगा। 1 गिलास के अंदर बर्फ़ ऐड कर दी है, एक में मैंने पानी ऐड किया है, एक में मैं ऐड करूँगी दूध। तो आप लोग चाहें तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे पीना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बादाम वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आइडियल है आप आराम से उनको ये दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, वो इन्जॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है और इसी बहाने से वो बादाम भी खा लेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है
इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये इतनी ही थिक होगी, इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था, इसके पल्प को, उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है, और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। आज मैं आप लोगों को होममेड चाट मसाले की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। इसे आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो इसको आप अभी से बना के स्टोर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत धनिया 2 टेबल स्पून के बराबर, काली मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, अनारदाना ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, फिर हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून के बराबर, काला ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इसको शाज़ीरा भी कहा जाता है, और इसको हम भून लेंगे। बस ड्राई ही आपने इसको रोस्ट करना है, लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करिएगा। 1 से 2 मिनट तक, जब अच्छी सी मसाले की भुनने की खुशबू आने लगेगी, जब तक आपने इसको रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। तो देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस मसाले को मैं ठंडा कर लूँगी। मसाला देखें ठंडा हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम पीस लेंगे। तो आप कोई भी मशीन ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है, जिसके अंदर आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं, और इसके अंदर आपने पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। तो देखिए पिस गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है। तब ये पीस लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी मैं 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खटाई पाउडर 2 टेबलस्पून, इसको अमचूर पाउडर भी कहते हैं। काला नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर हम नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसका कलर पिंक होता है। टाटरी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ये सब ऐड करने के बाद इसको भी हम एक बार पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया, अब दिखाती हूँ मैं। इसका कलर बहुत प्यारा होता है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल होता है, ख़ासकर रमज़ान में तो हर रेसिपी के लिए चाहिए होता है ये।
आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अनारदाने की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और अनारदाना तो वैसे भी पेट के लिए अच्छा रहता है, हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको आप बना के पूरे 1 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अनारदाने की चटनी को आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर फ्राई आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा अनारदाना। अनारदाना मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। उसको अच्छी तरीके से धो लिया था 3 से 4 पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अच्छे से धो लीजिएगा। वो ऐड कर दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लहसुन ले लिया था मैंने 10 से 12 अदद। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद कटी हुई। इमली का पल्प ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसको पीस लेंगे। तो देखिए चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है और चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब भी आपको खानी हो थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा इसको, या फिर आप इसको क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। अगर आप इस चटनी को रोज़ाना एंजॉय करना चाहते हैं तो बस 1 क्यूब निकालें और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप रमज़ान में पूरे मंथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।